अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओसपी में जो हमारे पास एम्ब्रियो के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है कि जो एनाटमी का ओसपी का स्टेशन होता है वो कितने मार्क्स का है, वो 12 मार्क्स का है। ठीक है, उसमें हमारे पास जो है वो डिवीजन हुई होती है। ठीक है, तो उसमें कुछ एनाटमी के क्वेश्चन होते हैं, कुछ एम्ब्रियो के क्वेश्चन एम्ब्रियो से रिलेटेड वाइवा होता है, और कुछ हमारे पास जो है वो हिस्ट्रो से रिलेटेड वाइवा होता है। तो बेसिकली एम्ब्रियो से रिलेटेड जो वाइवा है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो अगर आप उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें, नोट्स से पता है इजीली सब कुछ इजीली जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है, तो वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन इधर मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी जल्दी आपके वाइवा के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज़ करवा दूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, इसमें मेटाफेज़ और प्रोफेज़ वाला को रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं पूछा जाता। ठीक है, इसके बाद इसको छोड़ दें। जो रिवाइज़ करने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो कुछ जो हैं वो हम देखते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें छोड़ दें, ये वाइवा की चीज़ें हैं। बाकी ये जो हमारे पास जो है वो oogenesis वाला प्रोसेस है ना, ये सारा oogenesis वाला प्रोसेस एक दफ़ा आपने क्या करना है, अपने माइंड में रिकॉल कर लेना है, इसको सारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है oogenesis वाले सारे प्रोसेस को। ठीक है, oogenesis वाले प्रोसेस के बाद ये हमारे पास जो है स्पर्मेटोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस oogenesis से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह रिवाइज़ करना है। ठीक है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस का, आपने इसको भी अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। इसको रिवाइज़ करने के बाद जो है वो चैप्टर 2 तो हो गया हमारा कंप्लीट। चैप्टर 2 कंप्लीट होने के बाद अब चैप्टर 3 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर 3 में हमारे पास जो है बेसिकली ये वो वाली उससे ही रिलेटेड है, उसको रिवाइज़ करने के बाद जो हम बेसिकली नेक्स्ट मूव करेंगे वो यहाँ पे आपने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सारा रिवाइज़ कर लेना है एक दफ़ा। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि फर्टिलाइजेशन के हमारे पास जो है फर्टिलाइजेशन का सारे स्टेप्स वगैरह क्या हैं, तो आपने उसका बता देना है फर्टिलाइजेशन के सारे स्टेप्स। ठीक है, इसको रिवाइज़ करना है इतनी, मतलब इसके जो आपसे पूछ लिया जाता है कि वो बेसिकली पेनिट्रेशन होगी फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 में भी हमारे पास फ़ेज़ 1 में क्रोना रेडिएटा की पेनिट्रेशन होगी, फ़ेज़ 2 में ज़ोना पैलिसिडा की पेनिट्रेशन होगी, और फ़ेज़ 3 में oocyte की फ्यूजन होगी। ये थोड़ा थोड़ा सा आपने सारा जो है वो रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये क्लीवेज वाला है, क्लीवेज वाला भी थोड़ा सा आपने रिवाइज़ कर लेना है कि किस तरह इसकी सारी इम्प्लांटेशन होगी, किस तरह हमारे पास जो है वो ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो आउटर सेल मैस और इनर सेल मैस है ये, और ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना है। आगे जो एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और एक्सेल फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है हमारे पास यूट्रस एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, इसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, एंडोमीट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। अब जो है ये कवर भी हो गया, इसका वाइवा भी हो गया। बाकी ये जो डे 8, डे 9, डे 10 इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं, ठीक है, वो आपने मतलब 3-4 इवेंट्स हैं वो आपने अपने माइंड में रखने हैं। उनको जो है अगर आपसे पूछ लिया जाता है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसका बता देना है डे 8, डे 9 और डे 10। ये भी कवर हो गया। इसके बाद जो है हम 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली ट्राई लैमिनर जर्म डिस्क का, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने नोटोकॉर्ड की जो फॉर्मेशन है वो याद रखनी है। ठीक है, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नोटोकॉर्ड पढ़ लेना है, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपने अगर आप कर लेंगे ना, मतलब अगर किसी भी चैप्टर की एंड की आप समरी पढ़ लेना तो आपका वाइवा इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, आपने समरी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। बेसिकली ये सारी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बताया हुआ था, तो आपने वो समरी को अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा जो है ये आपने प्लेसेंटा वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ लेना है, किस तरह हमारे पास प्राइमरी विलाई, किस तरह सेकेंडरी और किस तरह ये टर्शियरी विलाई वगैरह बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इस सब के बाद ये न्यूरल ट्यूब की किस तरह फॉर्मेशन है ये हमारे पास ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, ये सारी वही है न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन। ये पढ़ने के बाद जो आगे हमारे पास डेरिवेटिव्स है ना, एंडोडर्म की और एक्टोडर्म की और मीजोडर्म की डेरिवेटिव्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, इनको अच्छी तरह से रट लें आप, ये डेरिवेटिव्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको भी आपने अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लिया इन सारे डेरिवेटिव्स को, तब भी हमारे पास वाइवा इजीली हो गया कवर। ठीक है, अगर आप इन बताई हुई चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेंगे ना तो आपके होप्स ऑफ मार्क्स जो हैं वो इजीली अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है, बाकी जो है ये वाली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है ये ट्यूब गट और बॉडी कैविटीज़ हैं। ठीक है, ये वाली आपने एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेनी है, ये किस तरह हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी कैविटीज़ वगैरह होगी। ठीक है,
इसको आप एक दफ़ा अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको जो है वो सारा टॉपिक, अगर आप चैप्टर रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। दूसरा जो है प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक ट्विंस जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इनको आप रिवाइज़ कर लेंगे तो आपका वाइवा ईजिली कवर हो जाएगा। ठीक है, सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की इंक्वायरी है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और इसके अलावा इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।